हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डॉलर वे फॉरेक्स। तो ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट 11 और ये हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखेंगे, और जो कि है पहला हमारा बुलिश हरामी और जो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारा बेरिश हरामी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, बुलिश हरामी। हमारे हिंदी लैंग्वेज में हरामी का मतलब थोड़ा अलग होता है, बट यहाँ पे जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न है ये जैपनीज द्वारा इन्वेंट किए गए और इनके नाम भी जैपनीज के थ्रू रखे गए। तो जैपनीज लैंग्वेज में हरामी का मतलब होता है एक प्रेग्नेंट लेडीज, और ये कैंडलस्टिक कुछ कुछ दिखने में प्रेग्नेंट लेडीज जैसा ही दिखता है, इसीलिए इसे बुलिश हरामी या बेरिश हरामी कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने का एक ही तरीका है, जो हमारा पहला कैंडल होता है वो बेरिश होगा और जो सेकंड कैंडल होगा वो गैप अप के साथ, यानी कि जो हमारे फर्स्ट कैंडल है उसके मिड में स्मॉल कैंडल बनेगा। स्मॉल इंडिसीजन कैंडल भी कह सकते हैं हम, या फिर स्मॉल स्पिनिंग टॉप कैंडल बन सकता है। इन दोनों कैंडल में से कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बन सकता है, तभी हमारा बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न कहा जाएगा। तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के इंटरप्रिटेशन की तरफ बढ़ते हैं और कि ये काम किस तरीके से करता है। जो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमेशा आफ्टर सेल ट्रेंड देखने मिलता है, और आफ्टर सेल ट्रेंड जब भी ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है हमें, तो इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ से सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और बायर्स यहाँ से अब एंट्री लेंगे और बाई की तरफ मार्केट को डोमिनेट करेंगे, और बायर्स इस मार्केट को बाई की तरफ लेके जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हमारे लाइव चार्ट पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो गैप अप के साथ ओपन होता है, और गैप अप के साथ जब छोटी कैंडल बनती है इंडिसीजन या स्पिनिंग टॉप, तो ये हमारा वो कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होता है। तो इसीलिए हम इस जो कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टॉक मार्केट में देखें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो स्टॉक मार्केट में गैप अप देखने मिलता है, तो जिसके चलते हमें ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टॉक मार्केट में ढूंढने में आसानी होती है। इसीलिए मैं आपको स्टॉक मार्केट के चार्ट में आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टाटा स्टील का चार्ट है और डेली का टाइम फ्रेम है। तो अब पहले हम बुलिश हरामी का एक एग्जांपल देखते हैं। देख सकते हैं ये हमारा एक परफेक्ट एग्जांपल है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का। कंटिन्यूसली मार्केट नीचे रहा और फिर एक सॉलिड बेरिश कैंडल बना, फिर गैप अप के साथ ये एक बुलिश कैंडल बना, छोटा स्मॉल कैंडल बना। ये हैमर टाइप है, सॉरी इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन ऐसा भी बनेगा तो चलेगा, तब भी हमारा जो हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। तो देख सकते हो जैसे ये बना, इसके बाद ये कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ रहा, उतना तो नहीं रहा लेकिन ठीक ठाक रहा। और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम इस पर। देख सकते हो ये एक अच्छा एग्जांपल है, कंटिन्यूसली मार्केट डाउन रहा, ये एक कैंडल बना और इसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये भी। ये दो कैंडल नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ एक हरामी कैंडल पैटर्न बना बुलिश हरामी, मार्केट ऊपर की साइड गया। तो ये हमारा बुलिश हरामी का एग्जांपल था। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जो कि बेरिश हरामी। बेरिश हरामी दिखने में बिल्कुल ही अपोजिट होता है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक में जिस तरीके से हमारी फर्स्ट कैंडल बेरिश होती है और सेकंड कैंडल मिड में स्मॉल स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है आफ्टर बाय ट्रेंड दिखता है, और जो इसकी फर्स्ट कैंडल होती है वो बुलिश होती है और जो सेकंड कैंडल होती है वो मिड में गैप अप के साथ स्मॉल स्पिनिंग टॉप या फिर इंडिसीजन कैंडल होगी, तभी हमारा बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के इंटरप्रिटेशन की तरफ। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा आफ्टर बाय ट्रेंड देखने मिलता है, यानी बुलिश ट्रेंड के बाद हमें बेरिश हरामी देखने मिलता है, और जब भी ये बनता है तो इसका मतलब ये होता है यहाँ बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब यहाँ से सेलर्स एंट्री लेंगे और मार्केट को सेल की तरफ डोमिनेट करेंगे। तो ये था हमारा बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का इंटरप्रिटेशन। तो अगेन हम आ गए हमारे लाइव चार्ट में, और इसमें हम बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे और उसके एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे कि एक और बार हम टाटा स्टील का चार्ट ओपन करेंगे और डेली का टाइम फ्रेम में हमारा, तो देख सकते हैं हमारा एक अच्छा एग्जांपल है। ये अच्छा एग्जांपल है, देख सकते हो ज़्यादा गैप अप नहीं है, लेकिन माना जा सकता है इसको बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न माना जा सकता है इसको।
ये देखिए, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है बेरिस सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न का। पहले मार्केट ऊपर की तरफ रहा, फिर ये एक बुलिश कैंडल बना, फिर उसके बाद गैप अप के साथ दूसरा स्मॉल इंडिसीजन कैंडल बना, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ रहा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। इसको भी कह सकते हैं हम, एक छोटा सा गैप अप देखने मिल सकता है। देखो, ध्यान से देखोगे तो आप इसमें गैप अप देखने मिल सकता है। ये भी एक हमारा बेरिस सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको भी हम एक बेरिस सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो सेकंड कैंडल है वो हमारा रेड ही होना चाहिए या ग्रीन ही होना चाहिए, यानी सेल का या बाय का, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। कोई भी कैंडल रहेगा तो बस गैप अप होना इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा हम मिड में रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। बाकी इसे हम मान सकते हैं बेरिस सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न, इसे भी मान सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे कि जो बुलिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न है और बेरिस सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न है, दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से दिखते हैं और लाइव चार्ट में किस तरीके से दिखते हैं। आई होप आप सभी को ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर हो गए होंगे कि ये किस तरीके से दिखते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो ये हमारे लास्ट दो कैंडलस्टिक पैटर्न थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 22 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। तो अगर उनके बारे में हम डिस्कस ना भी करें तो चलेगा। तो ये जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न थे 22, वो मैंने आपको लाइन बाय लाइन आप एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और भी ऐसे इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। और भी आने वाली चीज़ों में हम बहुत कुछ सीखेंगे, चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।